हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम कंप्लीट हाउस वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह एनर्जी मीटर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन किया जाता है एंड किस तरह इन्वर्टर इंस्टॉलेशन किया जाता है। एंड इन्वर्टर से यदि हमें किसी लोड को रन करना हो तो उस लोड को रन करने के लिए इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दो रूम है, रूम फर्स्ट एंड रूम सेकंड। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉरिडोर है और हमें इसके लिए वायरिंग कनेक्शन करना है। बेसिकली लोड देखा जाए तो कॉरिडोर में हमें यहाँ पर एक CFL लाइट को रन करना है। यदि आपको और भी अदर लोड को रन करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा रूम फर्स्ट में देखा जाए तो हमारे पास एक सीलिंग फैन है, एक CFL लाइट है और एक वाटर पंप मोटर को हम यहाँ पर रन करने वाले हैं। रूम सेकंड से देखा जाए तो एक सीलिंग फैन है, एक CFL लाइट है और यहाँ पर हमें एक और CFL लाइट कनेक्ट करना है। तो ये जस्ट हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। आपके यहाँ पर जो भी लोड हो उस लोड का कनेक्शन आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो रूम फर्स्ट के लिए एक स्विच बोर्ड होने वाला है और रूम सेकंड के लिए एक स्विच बोर्ड यह होने वाला है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम समझे तो ये यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रल लिंक है, एक यहाँ पर मेन MCB है हमारे हाउस की, एक यहाँ पर देखा जाए तो रूम फर्स्ट के लिए हमने MCB कनेक्ट की है, एक MCB यहाँ पे रूम सेकंड के लिए सेपरेट MCB कनेक्ट की है और एक MCB हमने यहाँ पर इन्वर्टर चार्जिंग सिस्टम के लिए प्लस कॉरिडोर के लिए यहाँ पर एक MCB हमने यह वाली कनेक्ट की है और यह एक MCB है जो कि इन्वर्टर कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट की है। चलिए कनेक्शन प्रॉपर किस तरह से किया जाएगा हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी मीटर का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए एनर्जी मीटर में हमारे पास फेज आया जो कि फर्स्ट टर्मिनल में जाता है, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टावर होता है वहां से, और न्यूट्रल को देखा जाए तो न्यूट्रल यहाँ पर हमने सेकंड टर्मिनल में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर इनकमिंग सप्लाई का कनेक्शन हुआ है। अब जो आउटपुट होगा यहाँ पे जो थर्ड टर्मिनल होता है वहाँ से न्यूट्रल निकलता है और फोर्थ टर्मिनल से फेज निकलता है। तो थर्ड टर्मिनल से न्यूट्रल हमने निकाला और इसे हमने मेन MCB में कनेक्ट कर दिया। देख सकते हैं आप जो फेज निकलेगा वह जाएगा और यहाँ पर मेन MCB में फेज भी कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एनर्जी मीटर का कनेक्शन हो चुका है, प्लस एनर्जी मीटर से हमारे मेन MCB में सप्लाई आ चुकी है। अब देखिए यहाँ से हमें सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेना है। हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल लिंक है तो न्यूट्रल यहाँ से जाएगा और इस न्यूट्रल लिंक में किसी भी एक टर्मिनल में आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए न्यूट्रल लिंक में हमने कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स ये सभी पॉइंट हमारे न्यूट्रल के लिए अभी बन चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रल लिंक में हमने कनेक्ट कर दिया। फेस की वायरिंग देखा जाए तो सभी MCB में हमें क्या करना होगा, इनपुट की वायरिंग करना होगा। तो क्या होगा, यहाँ से जो आउटपुट होगा वह सभी MCB में, दैट मीन्स जितने भी MCB को हम बेसिकली देखा जाए तो जो मेन सप्लाई से रन करने वाले हैं उसमें कनेक्ट करना है। तो 1, 2 एंड 3 MCB को हमें मेन सप्लाई से रन करना है। तो तीनों में हम यहाँ पे एक कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और ये MCB हमारे पास इन्वर्टर के लिए है। तो अभी हम जब इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे तब इसमें सप्लाई देने वाले हैं। तो 3 MCB के इनपुट में हमने अभी वायरिंग कर दी है। यहाँ से देखा जाए तो ये रूम फर्स्ट के आउटपुट चला जाएगा, ये रूम सेकंड के लिए यहाँ से आउटपुट चला जाएगा और यहाँ से जो कॉरिडोर है हमारा, कॉरिडोर के लिए यहाँ से आउटपुट आ जाएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉरिडोर की वायरिंग और इन्वर्टर चार्जिंग सिस्टम कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। देखिए कॉरिडोर के लिए यहाँ से हमारे पास फेज आएगा और सबसे पहले ये फेज जाएगा हमारे स्विच बोर्ड में। देखिए स्विच बोर्ड में, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, जो फेज होता है उसे स्विच से के थ्रू कंट्रोल करते हैं और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो स्विच बोर्ड में हमारा अभी फेज आ चुका है। यहीं से हमें जिस लोड में और कनेक्ट करना है तो हमें ये CFL के लिए एक स्विच हमने कनेक्ट किया है। तो ये CFL के लिए एक स्विच हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो CFL के लिए भी कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन करते ही यहाँ पे 5 पिन सॉकेट में हमारा फेज आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब न्यूट्रल के लिए हम देखें तो न्यूट्रल लिंक से हमने यहाँ पे सप्लाई ली है और यहाँ से न्यूट्रल हमने लेकर इस स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है। तो इन्वर्टर की जो चार्जिंग के लिए हमने जो बोर्ड कनेक्ट किया है उसमें फेज इस स्विच के द्वारा आ जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से न्यूट्रल लिंक से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो चार्जिंग के लिए हमने जो बोर्ड कनेक्ट किया है उसे ऑन ऑफ इस स्विच के द्वारा किया जा सकता है। चलिए अब इन्वर्टर का कनेक्शन हम समझ लेते हैं। देखिए अब हमें क्या करना होगा, इन्वर्टर को चार्जिंग के लिए भी सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो 5 पिन यहाँ पे 5 पिन लगाना होती है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए जो न्यूट्रल होगा और जो फेज होगा उसे हमें सबसे पहले चार्जिंग के लिए यहाँ पर जो केबल लगती है MCB के नीचे, ये जो इन्वर्टर में MCB लगी हुई है, इनपुट MCB लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फेज कनेक्ट कर देना है
और यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है एक केबल के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले इन्वर्टर में इनपुट का कनेक्शन यहाँ से हो चुका है। इन्वर्टर की चार्जिंग इस बोर्ड के द्वारा हो जाएगी। अब हमें बैटरी का कनेक्शन भी देखना है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, बेसिकली जो ब्लैक वाला वायर निकलेगा वह निगेटिव होता है और बैटरी में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से पॉजिटिव वायर निकलने वाला है, इसे भी ले जाकर हमें बैटरी में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं बैटरी का कनेक्शन भी हो चुका है, प्लस इन्वर्टर के लिए चार्जिंग का कनेक्शन भी हमने कर दिया है। अब इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है वो यहाँ से निकलता है इस सॉकेट से। तो बेसिकली इन्वर्टर के लिए हम एक ही वायर लेते हैं जो कि फेज वाला वायर होता है। न्यूट्रल वाला वायर, क्योंकि इन्वर्टर हमने चार्जिंग सिस्टम यहीं से दिया है, तो न्यूट्रल हम हमारे घर का जो मेन न्यूट्रल है उसे ही यूज़ कर सकते हैं। यदि आप न्यूट्रल भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ एक वायर ले रहे हैं जो कि फेज वाला वायर होने वाला है और इस फेज वाले वायर को हमारे जो इनपुट एमसीबी है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारे इन्वर्टर के लिए जो एमसीबी है यहाँ पर हमने अभी इन्वर्टर का इनपुट कनेक्शन कर दिया है। काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। अब हम समझ लेते हैं किस तरह कनेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले हम कॉरिडोर का कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लाइट है, तो लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच का यूज़ करना है। तो इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो फेज हमारा जाएगा और इस बल्ब में चला जाएगा। आपके पास जो भी लोड हो आप उस तरह से रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से बल्ब में फेज आ चुका है और जो न्यूट्रल होगा वो यहाँ से जो न्यूट्रल आया है यहीं से हम एक लिंक कनेक्ट कर देंगे और इस बल्ब में कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे कॉरिडोर में इन्वर्टर कनेक्शन भी हो चुका है, प्लस यहाँ पर बल्ब का कनेक्शन भी हो चुका है। आप यहाँ पर कोई अदर लोड को रन करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इन्वर्टर से किसी भी लोड को रन नहीं किया है। चलिए अब रूम फर्स्ट और रूम सेकंड देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक जो वाटर पंप है उससे हमें डायरेक्ट सप्लाई से, जो मेन सप्लाई है उससे रन करना है और इस सीलिंग फैन को प्लस इस लाइट को, जो CFL लाइट है, इसे हमें इन्वर्टर से रन करना है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखा जाए तो इस सीलिंग फैन को और इस लाइट को हमें इन्वर्टर से रन करना है और इस लाइट को हमें मेन सप्लाई से रन करना है और 5 पिन सॉकेट को भी हमें मेन सप्लाई से रन करना है। ध्यान रखिए यहाँ पे टोटल देखा जाए तो मेन सप्लाई से 5 पिन सॉकेट और यहाँ पर हम वाटर पंप मोटर को इससे रन करने वाले हैं, तो इससे हमें मेन सप्लाई से रन करना है। प्लस ऊपर जो 2 पॉइंट है यहाँ पे ये सीलिंग फैन के लिए पॉइंट होने वाला है और ये CFL लाइट के लिए पॉइंट होने वाला है, इन्हें हमें इन्वर्टर की सप्लाई से रन करना है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रूम फर्स्ट है वहाँ पर फेज हम ले आए हैं और यहाँ से हमने न्यूट्रल लिंक से एक न्यूट्रल भी ले लिया है और एक इन्वर्टर का वायर भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रूम में हमारे पास तीनों वायर आ चुके हैं। इनका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझने वाले हैं। इसी तरह हमें रूम सेकंड में भी 3 वायर को पहले भेज देना है। देखिए क्या होगा, सेकंड एमसीबी से यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड एमसीबी से हमारा यहाँ पे फेज आया है और ये रूम सेकंड में चला गया है। यहाँ से न्यूट्रल लिंक से एक न्यूट्रल निकलेगा और ये हमारे इस सेकंड रूम में चला जाएगा और यहीं से हम इन्वर्टर के लिए भी एक वायर को भेज देंगे। तो हमारे दोनों रूम में 3-3 वायर अभी पहुंच चुके हैं। अब हम कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल हमारे स्विच बोर्ड में तभी जाता है जब वहां पे 5 पिन सॉकेट होती है या इंडिकेटर होता है। तो आप देख सकते हैं 5 पिन सॉकेट है, दैट मींस यहाँ पर हमें न्यूट्रल देना होगा। तो बोर्ड में सबसे पहले हम न्यूट्रल ले चुके हैं। अब पूरे रूम में हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना, तो यहीं से एक लिंक हम कनेक्ट करते हैं और इसे ले जाकर हम सभी लोड में सबसे पहले सीलिंग फैन में न्यूट्रल कनेक्ट किया और यहाँ पे CFL लाइट में न्यूट्रल कनेक्ट किया है और यहीं से वाटर पंप मोटर में भी हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। तो पहले रूम में हमारे न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब फेज की वायरिंग हम समझ लेते हैं। फेज हमारा यहाँ से आएगा और इस सॉकेट में हम स्विच में कनेक्ट होगा। देखिए फेज हमेशा स्विच में ही कनेक्ट होता है। यहाँ से हमें क्या करना है, जो एक और स्विच है जो कि वाटर पंप मोटर के लिए है, इसमें भी हमें फेज को कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स जितने भी लोड हम मेन सप्लाई से चलाने वाले हैं उन सब में हमें सबसे पहले मेन सप्लाई को कनेक्ट कर देना है नीचे की तरफ। ठीक है, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम इनका कनेक्शन देख लेते हैं। तो जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी और ये हमारे 5 पिन सॉकेट में जाने वाली है। तो यहाँ पर हमारा 5 पिन सॉकेट है जो मेन सप्लाई से रन होने वाला है। इसी तरह वाटर पंप को जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से वाटर पंप के स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी और यह जाके वाटर पंप को ऑन करेगी। तो यहाँ से वाटर पंप का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम वाटर पंप एंड सीलिंग फैन का कनेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। इनके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जस्ट हम सप्लाई किस तरह कनेक्ट करेंगे यह समझने वाले हैं। तो देखिए हमारी मेन सप्लाई से 5 पिन सॉकेट भी कनेक्ट हो चुका है, प्लस ये वाटर पंप मोटर भी ऑन हो चुकी है। अब हमें इन्वर्टर के कनेक्शन से क्या करना है, इस इन्वर्टर के कनेक्शन से हमें
दो स्विच को सप्लाई देना है, एक फैन के लिए और एक CFL लाइट के लिए। तो इस स्विच से हमें सबसे पहले देखा जाए तो CFL लाइट को रन करना है, तो यहाँ से हमारा फेज निकलेगा जो कि इन्वर्टर का होने वाला है, यह जाके CFL लाइट में कनेक्ट हो जाएगा। देखिए CFL लाइट का कनेक्शन हो चुका है, फेज न्यूट्रल उसे डायरेक्ट मिला है और इन्वर्टर का जो फेज था वह बेसिकली जाके लाइट को इस तरह से मिल चुका है। अब फैन रेगुलेटर का कनेक्शन भी हमें करना है, तो फैन रेगुलेटर में बेसिकली 2 वायर होते हैं और फैन रेगुलेटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो हमें क्या करना है, स्विच से जो एक वायर निकलेगा फेज का उसे फैन रेगुलेटर के एक किसी भी वायर में कनेक्ट कर देना है और फैन रेगुलेटर का जो दूसरा वाला वायर होगा उससे एक सप्लाई निकलेगी और यह जाके हमारे फैन में कनेक्ट हो जाएगी। अब होगा क्या, जब हमारे यहाँ पे पावर सप्लाई होगी तब ये लोड हमारे मेन सप्लाई से रन करेंगे सभी, क्योंकि इन्वर्टर में इस तरह से कनेक्शन होता है। जब मेन सप्लाई ऑन रहेगी तो सभी लोड हमारे मेन सप्लाई से रन करेगी और जब पावर ऑफ हो जाएगी तो पावर के ऑफ होने से क्या होगा, हमारे यह सीलिंग फैन एंड यहाँ पर यह जो CFL लाइट कनेक्ट की है यह दोनों लोड हमारे इन्वर्टर के कनेक्शन से रन करेंगे। ये आप ध्यान रखिए, जब पावर ऑन होगी तो सभी लोड हमारे मेन सप्लाई से ही चलने वाले हैं, क्योंकि इन्वर्टर में एक रिले होता है जिसका कनेक्शन इस तरह से ही होता है। चलिए अब दूसरे रूम का कनेक्शन हम समझ लेते हैं। दूसरे रूम में सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं। न्यूट्रल हमने यहाँ पे 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट किया है, यहीं से हमें सभी लोड में न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है, तो यहाँ से हमने सभी लोड में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। फेस को हमने जिस तरह फर्स्ट रूम में किया था, फर्स्ट रूम की तरह ही इस स्विच में कनेक्ट कर दिया है और यहीं से हमें दूसरे वाले स्विच में भी कनेक्ट कर देना है, क्योंकि इस लाइट को हमें मेन लाइट से चलाना है। आप यहाँ पे फ्रिज भी रख सकते हैं, कोई भी लोड रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब इनका कनेक्शन हम पहले समझ लेते हैं। तो कनेक्शन में काफ़ी सिंपल है, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे 5 पिन सॉकेट में सप्लाई आ जाएगी और यहाँ से स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारे इस बल्ब में सप्लाई आ जाएगी। तो हमारा ये बल्ब है मेन सप्लाई से रन होने वाला है। अब हमें इन्वर्टर का कनेक्शन समझना है, तो इन्वर्टर की सप्लाई हमारी यहाँ पर आई है। जिन भी लोड को हमें इन्वर्टर से रन करना है उस लोड में हमें इस तरह से इन्वर्टर के कनेक्शन कर देना, जितने भी पॉइंट हो, ठीक है। सब में इनपुट का कनेक्शन कर दिया है। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से ये CFL होने वाली है जो हमारी इन्वर्टर से रन करने वाली है। अब फैन रेगुलेटर का कनेक्शन तो हमें पहले वायर में इस तरह से कनेक्ट कर देना है और फैन रेगुलेटर के दूसरे वायर से इस तरह हमें फैन में कनेक्शन कर देना है। तो ये हमारे फैन का कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान रखिए, जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी डाउट होता है कि जो हमारा इन्वर्टर का पॉइंट है ये सिर्फ इन्वर्टर से ही चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब आपकी पावर होती है तो आपके घर के जितने भी लोड होते हैं वह मेन सप्लाई से रन करते हैं और जब पावर ऑफ होती है तो पावर के ऑफ होने के कंडीशन में जो लोड आपका इन्वर्टर से रन करता है वही लोड रन करता है। ये काफ़ी बेसिक था। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन किया जाता है, किस तरह इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन किया जाता है और किस तरह हाउस की वायरिंग की जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।